हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ नीरज मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, जिस तरीके से अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को तो दुख होगा ही, क्योंकि उनके जो लोग हैं पश्चिम बंगाल के इसमें भगदड़ में मारे गए, उनका आंकड़ा वहां पर नहीं है, तो क्या मैं ये मानकर चलूं कि अब अखिलेश यादव मृत्यु कुंभ को सपोर्ट कर रहे हैं, महाकुंभ नहीं मानते हैं वो? निश्चित तौर पर देखिए, हालांकि अखिलेश यादव ने संगम में डुबकी जरूर लगाई, लेकिन आज वो ममता बनर्जी के इस बयान के साथ है जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि ये महाकुंभ नहीं बल्कि मृत्यु कुंभ है। और ये समझना चाहिए कि इस समय सनातन का जो सैलाब प्रयागराज में देखने को मिल रहा है, 55 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक पहुंच गए हैं। और आज की भी स्थिति देखिए, वही स्थिति है जैसे पहले दिन थी, यानी श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। ये आस्था का विषय है और इस पर जिस तरह का बयान ममता बनर्जी ने दिया है और उसका समर्थन अखिलेश यादव ने खुलकर किया है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि अखिलेश यादव जैसे शुरू से ही इस कुंभ की व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे थे, तमाम चीज़ों को, घोटाले को लेकर सवाल कर रहे थे, उस पर वो अभी भी लगातार कायम है। और उसमें जिन शब्दों का प्रयोग ममता बनर्जी ने किया है, मृत्यु कुंभ की इसको नाम दिया है, तो वो कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उनमें आक्रोश है। और बीजेपी के जो तमाम लीडर हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हों, उनका बयान आप देखिए, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को मौलाना, मुहर्रम, माफिया, मुस्लिम तुष्टीकरण, इससे वो पीछा नहीं छुड़ा पा रही, इसलिए उन्हें कुंभ में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, सनातन धर्म से उन्हें काफ़ी दिक्कत है और ये पूरी राजनीति वोट बैंक की है, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में कुंभ को लेकर, जिस बात को लेकर सत्ता पक्ष कह रहा है कि तमाम अच्छी व्यवस्थाएं हैं वहां पर और लोग लगातार स्नान कर रहे हैं, आस्था का सैलाब उमड़ा है, बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार ने करी है और ये वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी मान रहे हैं। भले लेकिन नीरज, सवाल इस वजह से भी तो उठाया जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जिस तरीके से बदइंतजामी हुई है, चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मामला हो, चाहे महाकुंभ में मची भगदड़ का मामला हो या महाकुंभ में लगी आग का मामला हो, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी दोनों यही कह रहे हैं कि बदइंतजामी हुई है। अगर ये बदइंतजामी ना होती तो शायद इसे मृत्यु कुंभ ना कहा जाता। और इसको लेकर के जब रिपोर्ट की बात भी की जा रही है तो ये भी पूछा जा रहा है कि जब आप डेली आंकड़े जारी कर रहे हैं कितने लोगों ने स्नान किया, तो वो आंकड़े क्यों जारी नहीं कर पा रहे कि कितने लोगों की जाने गई। कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमने अपने अपनों को खो दिया, ना उनकी लाशें नसीब हो रही है, ना वो उन लोगों के बारे में कोई जानकारी मिल रही है, लेकिन इससे जुड़ी कोई जानकारी अब तक प्रशासन की ओर से नहीं दी गई। और रिपोर्ट्स जो सामने आए उसमें भी दो तरीके की रिपोर्ट्स आए हैं जिसमें कहीं कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा है। जी देखिए, जो आंकड़े सरकार ने मृत्यु के सामने लाए हैं उसमें 30 लोगों का नाम है कि 30 लोगों की इस महाकुंभ में भगदड़ के दौरान मृत्यु हुई थी। वहीं दिल्ली में भी देखिए भगदड़ के दौरान जितनी मृत्यु हुई उसके भी आंकड़े सरकार ने दिए हैं। अब विपक्ष कौन से आंकड़े गिना रहा है, उसके उनको प्रूफ भी देना चाहिए कौन कौन लोग मिसिंग है। तो आने वाले वक्त में इस पर मुझे लगता है कि कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी कि आखिर जो व्यक्ति गायब हैं वो कहाँ हैं। तो अभी लेकिन जो मृत्यु के आंकड़े हैं वो सरकार की तरफ से जारी हो चुके हैं और उनकी फोटो लेकिन नीरज, गई हैं। आंकड़े बताने का काम सरकार का होता है, विपक्ष का थोड़ी होता है कि विपक्ष जाकर के वहां गिन करके आएगा कि किसकी मौत हुई किसकी नहीं हुई। ये तो उनकी उदारता है कि वो बता रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी वजह से गतिरोध भी कल देखने को मिला। एक ये सवाल है और दूसरा अखिलेश यादव के दोहरे चरित्र को लेकर। खुद कुंभ में नहा लिए, बाद में जब मृत्यु कुंभ की बारी आई तो ममता बनर्जी का सपोर्ट कर दिया। अब ऐसे ही अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो फिर आप पर विश्वास कैसे उत्तर प्रदेश की जनता कर पाएगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जो सरकार ने आंकड़े दिए हैं या तो उन आंकड़ों पर भरोसा कीजिए या फिर अपने आंकड़े आप स्वयं लेकर आइए, दो चीज़ें होती हैं। और रही बात महाकुंभ में मृत्यु कुंभ कहने की, तो वहाँ पर अखिलेश यादव खुद गए थे और वहाँ पर उन्होंने संगम में स्नान किया और वो भी आम श्रद्धालुओं की तरह स्नान नहीं किया था उन्होंने। और कल सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि राहुल गांधी भी जाएंगे कल संगम स्नान करने। तो दो तरफ की बातें जरूर हो रही हैं और इसी को लेकर विरोधाभास उत्पन्न होता है कि आप खुद तो चले जाइए लेकिन और लोगों को बताइए कि वहां पर। नीरज, सवाल ये भी कि जिस तरह अभी आपने भी जिक्र किया कि वीआईपी सुविधा का लाभ उठाते हुए ही अखिलेश यादव ने
आस्था की डुबकी लगाई थी। यानी कि ये तो वो खुद भी मानते हैं कि वो बिना वीआईपी के एंट्री के नहीं जा सकते, वहां वो डुबकी नहीं लगा सकते आम लोगों के साथ में उतर करके। उन्हें वीआईपी सुविधा चाहिए, लेकिन बारी जब दूसरों की आती है तो दूसरों पर सवाल खड़े कर देते हैं कि अरे इनके नेता तो वीआईपी पासेस के जरिए वहां पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और बाकी आम जनता को मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो उसमें तमाम लोग वीआईपी कल्चर को अपनाते हैं, जिससे कि वो सुविधाजनक तरीके से वहाँ जाएं या संगम में स्नान करें और वापस लौटें और फिर वहाँ की जो चर्चा है उस पर पार्टिसिपेट करें। तो यही विपक्ष भी यही कर रहा है। हालांकि आप देखिए, आस्था का जो सैलाब है वो कम होने का नाम प्रयागराज में नहीं ले रहा है। अगर इस तरह की बातें होती, किसी को बदइंतजामी लगती, तो 55 करोड़ लोग अब तक वहाँ न पहुँच पाते और कई करोड़ लोग अभी रास्ते में हैं और कई करोड़ लोग आने वाले हैं। तो लोगों पर आस्था जो है वो इस समय भारी है। सभी देशवासी इस महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये सहयोग 144 वर्षों बाद आया है, तो सभी लोग वहां आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। आम श्रद्धालुओं नीरज, एक सवाल ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा की डुबकी तो लग रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है, एनजीटी में दावा करती है कि हर डुबकी के साथ अगर शुरुआत में कुंभ से पहले देखा जाए और अब देखा जाए तो पानी बहुत गंदा हो चुका है। यानी उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि अगर आप उसमें नहाते हैं और वो पानी आपके जहन के अंदर जाता है, आपके पेट में जाता है, तो आपको पाचन क्रियाओं में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए कोई व्यवस्था, क्या फिल्टर वहां पर लगाए गए जिससे कि जो लोग वहां पर डुबकी लगा रहे हैं, जो गंदगी वहां पर हो रही है, उससे भी उन्हें बचाया जा सके? देखिए, तमाम इंतजाम किए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गंगा सफाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है, जो सफाई कर्मियों ने बनाया था। तो सफाई के तमाम इंतजाम ज़रूर किए जा रहे हैं और जो एनजीटी की रिपोर्ट है वो भी सही है कि कहीं ना कहीं जो इस समय गंगा है वो प्रदूषित तो हो ही नहीं, चूँकि जब 50 करोड़ 60 करोड़ लोग एक जगह पर पहुँचेंगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत ज़रूर होगी। हालांकि सफाई की व्यवस्था बेहतर से बेहतर करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। आपको 24 घंटे वहाँ पर, चूँकि मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, तो 24 घंटे वहाँ सफाई कर्मी अपना काम कर रहे हैं और लगातार गंगा सफाई का भी अभियान चल रहा है। ठीक है नीरज, लेकिन जो एनजीटी की रिपोर्ट है, यानी प्रशासन की ओर से तमाम कोशिशें जरूर की जा रही है कि लोगों तक व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त तरीके से पहुंचे, लेकिन कहीं अगर उसमें कोई गुंजाइश बाकी रह रही है तो ये अपोजिशन को भी समझने की जरूरत है कि जब इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार का कोई आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह ही जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और रुक रहे हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए।